नमस्कार, दिस साइड आरजे। आप मुझे देखना स्टार्ट कर चुके हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि जो सीईटी ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम होना है, आज से लगभग 23 से 24 दिन बचे हुए हैं और आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब हो सकता है 15 दिन बचे हों, हो सकता है 10 दिन बचे हों, हो सकता है आप आज ही ये वीडियो देख रहे हों। तो अब हम क्या बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, ओनली सीईटी का एग्ज़ाम फॉर्म देखते ही आपने फॉर्म भर दिया है, अब आप इस फिराक में हैं कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए या फिर ऐसा कोई जुगाड़ मिल जाए जिससे कि हम 40% क्राइटेरिया पूरा कर लें। अगर आप 35% वाले क्राइटेरिया में आते हैं तो 35% क्राइटेरिया पूरा कर लें। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही जुगाड़ की बात करने वाले हैं कि आप नेक्स्ट 15 से 18 दिन कैसे पढ़ाई करके चलें, तो आप इस एग्ज़ाम में 40% क्राइटेरिया पूरा करके आगे के एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हो पाएँ। तो दोस्त, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्त, इन 15 दिनों में मैं जो भी आपसे बात करने जा रहा हूँ कि 15 दिनों में आपको क्या पढ़ना है। देखिए, लास्ट के 15 दिन हैं, लेकिन इन 15 दिनों में आपको पिछले 5 से 6 महीनों वाली मेहनत आपको ओनली 15 दिन में करनी है। जब मैं बताना स्टार्ट करूँ तो ये मत कहिएगा कि यार फिर इतना ही कर लेते तो फिर हम पहले से ही पढ़ लिए होते, है ना? तो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप 40% क्राइटेरिया को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पढ़ना है, मैं नीचे से स्टार्ट चलो। आपने सबसे पहले पढ़ना है करंट अफेयर्स, जिसके 10 से 12 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 15 भी हो सकते हैं। ये करंट अफेयर्स पढ़ना है। अब करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे कैसे? आप जनवरी से लेकर के पिछले अगस्त तक के करंट अफेयर्स आपको पढ़ लेने हैं और आपको मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना है। और मंथली करंट अफेयर्स को अगर आपके पास कोई मैगजीन है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर क्लासेस लेना चाहते हैं, अगर मेरे से पूछें तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यूट्यूब पर क्लासेस ले लीजिए और 1 मंथ की 1 क्लास देखिएगा। मतलब ऐसी क्लास लेनी है जो एक ही क्लास में पूरे मंथली जो क्लासेस हों वो आपको लेनी है, ठीक है? और आपको कम से कम 1 महीने की 4 क्लासेस लेनी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप जनवरी महीने का करंट अफेयर्स देख रहे हैं, तो आपको कम से कम 4 यूट्यूब चैनल से देखना है, यानी कि 4 क्लासेस देखनी है। तो इसी तरीके से अगर आप 8 महीने की करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, तो आपको 4 वीडियो के हिसाब से 32 वीडियोज़ देखनी है और हर वीडियो लगभग मेरे अंदाज में 50 मिनट से 1 घंटे 10 मिनट के आसपास रहने वाली है। तो 32 घंटे आपको, 30 से 32 घंटे आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। और मुझे लगता है कि अगर आप 1 महीने का करंट अफेयर्स 4 जगह से पढ़ लेते हैं, तो वो महीना आपका कंठस्थ हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आप कर ले जाएँगे। तो ये यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चन आएँगे, आप यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन ईज़िली कर ले जाएँगे अगर आप ये काम करते हैं तो। आप डेली की 2 वीडियो इजीली देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। मुझे लगता है कि आप देख लेंगे, लेकिन इस चीज़ को मिस मत करिएगा। ये हुआ करंट अफेयर्स की बात। अब हम बात कर रहे हैं मैथ्स की, मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिलने वाले हैं। इसमें आपने क्या करना है कि मैथ्स के भी 5 से 7 मोटे-मोटे टॉपिक्स लेने हैं और रीजनिंग के भी मोटे-मोटे टॉपिक्स लेने हैं। मोटे-मोटे टॉपिक्स का क्या मतलब है? जिस तरीके की जो बिल्कुल एलिमेंट्री मैथ्स के टॉपिक होते हैं कि हमने लिया अनुपात समानुपात ले लिया, प्रतिशत ले लिया, रेशियो, क्या बोलते हैं रेशियो को हिंदी में, वो ले लिया, रेशियो प्रोपोर्शनल, वही अनुपात समानुपात हो गया, लाभ हानि हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज हो गया। इस तरीके के आप देख लीजिएगा, जो भी 5 से 7 आपके टॉपिक बनते हैं वो मैथ्स में आपको ले लेने हैं। हार्ड टॉपिक नहीं लेने मेरे भाई, ठीक है? अभी नहीं पकड़ के बैठना है हमने, जो ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स होते हैं ये पकड़ने हैं। इसी तरीके से 5 से 7 टॉपिक आपको रीजनिंग में लेकर के चलना है और ये टॉपिक टोटल आपके 16 से 17 टॉपिक हो जाएंगे। और इनका क्या करना है, सिंपली प्लान, बिल्कुल ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल भी बहुत ग्रंथ लेकर के नहीं बैठना है। हर टॉपिक के अपन ने दो क्वेश्चन रोज रोज के करने हैं, ठीक है? सिंपली इतना सा करना है। अनुपात समानुपात के 2 क्वेश्चन कर लिए, प्रतिशत के 2 कर लिए, रेशियो के 2 कर लिए, लाभ हानि के 2, साधारण ब्याज के 2 कर लिए, चक्रवर्ती ब्याज के। इसी तरीके से रीजनिंग के हर टॉपिक के 2 क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरीके से आप डेली के 30 क्वेश्चन आप कर रहे होंगे मैथ्स और रीजनिंग के। और ये आपको कब तक करने हैं? अगले 15 दिन तक रेगुलर करने हैं। कुछ ज़्यादा तो नहीं है यार, 30 क्वेश्चन आपने करने हैं।
डेली के मैथ्स और रीजनिंग के मिला करके। अगर आप थोड़ी बहुत मैथ्स रीजनिंग आपने फ्यूचर में पास्ट में कभी पढ़ रखी है तो मुझे लगता है कि इन 30 क्वेश्चंस में आप मैक्स टू मैक्स 1 घंटा लगाएंगे। अगर आपने पढ़ रखी है तो 30 मिनट 40 मिनट लगा सकते हैं। अगर नहीं भी पढ़ रखी है, टीप के करते हैं, समझ के करते हैं, तब भी 1 घंटा सवा घंटा आप इसके अंदर लगाने वाले हैं। और मैथ्स रीजनिंग इस तरीके से आपकी कंप्लीट होती हुई नजर आ रही होगी। जो भी आपके 15 क्वेश्चन आएंगे उसमें से मुझे लगता है कि 9 से 10 क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे अगर आप डेली के हर टॉपिक के 2 क्वेश्चन करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे टॉपिक आपके 15 दिन तक रिवीजन होते रहेंगे और हर दिन आप हर टॉपिक को कर रहे होंगे। तो ये चीज आपको लेकर के चलनी है, ठीक है। ये बात हुई मैथ्स और रीजनिंग की। अब हम बात कर रहे हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए चाहे आपका इंग्लिश में मन लगता हो या नहीं लगता हो, आपने ज़िंदगी में इंग्लिश पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, आपने कुछ मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ वो आपको ज़रूर पढ़ने हैं। एक्टिव पैसिव आपको ज़रूर पढ़ना है। एक्टिव पैसिव की प्रैक्टिस आपने ज़रूर कर लेनी है। एक्टिव पैसिव की प्रैक्टिस करनी है, नरेशन की प्रैक्टिस करनी है, जिसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हो, उसकी प्रैक्टिस करनी है। आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस नहीं करना चाहते तो इनके जो रूल्स बनते हैं ना, वो आपने एक बार पढ़ लेने हैं। इस तरीके से आप इंग्लिश में चाहोगे तो इंग्लिश में जो मोटा मोटी इस तरीके के टॉपिक्स बनते हैं: एक्टिव पैसिव, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल टेंस, ये आप सिलेबस में देख लेना मॉडल हो सकते हैं कि नहीं है। मॉडल्स हुए, इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन आपके उसमें होगा, और आपका इसके अलावा लेटर आपके इसमें है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि इसके लगभग 10 से 12 टॉपिक्स, या फिर आप 15 टॉपिक्स भी मान सकते हैं, ये 10 से 12-15 टॉपिक्स आपको मिलेंगे, जिसमें सिंपली आपको क्या करना है कि एक टॉपिक डेली का लेकर के चलना है और आप कवर कर सकते हैं। जितना मुझे लगता है एक टॉपिक आपका मोटा मोटा, अपन ने क्या है कि अब इतना समझने का टाइम नहीं है कि मैं पूरा थ्योरी करूंगा, फिर एक एक टॉपिक को समझूंगा, एक रूल को समझूंगा, देन उसकी प्रैक्टिस करूंगा। इतना टाइम तो है नहीं। आप 2-2 घंटे एक टॉपिक को देते जाइए, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे, आपकी सहूलियत के हिसाब से कि आप इंग्लिश में अभी किस लेवल पर स्टैंड कर रहे हैं, उसके हिसाब से इसको करते चलिए। और डेली एक टॉपिक को करेंगे तो आप 15 दिन में पूरी इंग्लिश के हर टॉपिक को कवर करते हुए नजर आ रहे होंगे। अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि क्या इतना करने से हम टॉपिक में परफेक्शन ला देंगे? नहीं लाओगे, बिल्कुल भी नहीं लाओगे मेरे भाई। जरूरी भी नहीं है कि ये पढ़ने के बाद में आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर लो, लेकिन पॉसिबिलिटी बनेगी कि आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अभी आप ये चीजें नहीं करोगे तो श्योर हो कि आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, लेकिन इतना करके जाओगे तो आपको जान पहचान का क्वेश्चन मिलेगा और संभवतया वो क्वेश्चन होने लायक होगा। आप उसको स्टार्ट करने की राह पर बन रहे होंगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बात करने जा रहे हैं। क्या बात करने जा रहे हैं? कल्चर की। राजस्थान का कल्चर। राजस्थान के कल्चर में भी आप अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी 10 से 12 या 12-15 टॉपिक्स यहाँ पर बनते हैं, और बहुत ज़्यादा टॉपिक्स में मटेरियल नहीं होता है। अगर आप डेली का एक टॉपिक लेकर के चलेंगे, डेली एक टॉपिक लेकर के चलेंगे तो कल्चर भी आपका पूरे 15 दिन में कवर हो जाएगा। आप कैसे भी लेकर के चल सकते हैं, और मुझे लगता है, अच्छा वीडियो के लास्ट तक रुकना है। इनको कवर कैसे करना है, कहाँ से करना है, वो भी मैं बताऊंगा। अभी तरीका बता रहा हूँ, कैसे करना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। डेली एक टॉपिक आप लेकर के चलना है। आप चाहो तो PYQ लेकर के चल सकते हो हर एक टॉपिक के, आप चाहो MCQ लेकर के चल सकते हो हर टॉपिक के, या फिर YouTube वीडियो लेकर के चल सकते हो। पर सिंपली आपने करना यह है कि आपको एक टॉपिक डेली लेकर के चलना है, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि डेली आप राजस्थान कल्चर के नाम से मैराथन ले सकते हो। डेली राजस्थान कल्चर के नाम से आपको 5 घंटे की मैराथन मिल जाएगी, 6 घंटे की, आपकी सहूलियत के हिसाब से 2 घंटे वाली लेना चाहते हैं, 10 घंटे वाली लेना चाहते हैं, डेली लीजिए आप। आपने आज इस चैनल पर ले ली यूट्यूब पर, ठीक है, 5 घंटे की, आप कल दूसरे चैनल पर ले लीजिए, कल परसों तीसरे चैनल पर ले लीजिए। इससे होगा कुछ नहीं मेरे भाई। जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, लेकिन आपको चीजें नई नहीं लगेगी अगर आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ रखा है तो। और अगर आपने पढ़ रखा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर बिगिनर कोई नहीं होगा।
थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा तो ये मैराथन आपके क्या काम करवाएंगी, आपका रिवीजन करवाएंगी, फटाफट रिवीजन करवाएंगी। अगर आप 15 दिन में 7 से 8 मैराथन 6-6 घंटे की ले लेते हो राजस्थान कल्चर की, तो मुझे लगता है कि जो भी PYQs, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले होते हैं, FYQ, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन जो आने वाले हैं, वो आपको इन मैराथन्स में कवर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये भी राजस्थान कल्चर के लिए बहुत अच्छा तरीका रहने वाला है, और इसके आपको 25 क्वेश्चन इजीली देखने को मिल जाएंगे, कम से कम 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री की। राजस्थान हिस्ट्री की बात करें तो आपने पढ़ना है इसके अंदर ओनली मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न पढ़नी है, जिसके अंदर मैं टॉपिक्स लिख देता हूँ जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके 2-2 घंटे 3-3 घंटे की भी नहीं है, अगर आप बिल्कुल धीरे धीरे भी पढ़ते हो तब भी। प्रजामंडल आपने पढ़ लेना है, राजस्थान का एकीकरण आपने पढ़ लेना है, 1857 की क्रांति आपको पढ़नी है, 1857 की क्रांति पढ़नी है। और इसके अलावा आपको जो जो भी जन जागृति से रिलेटेड जो भी आंदोलन हुए हैं, जन जागृति आंदोलन जो भी हुए हैं वो आपको पढ़ लेने हैं। इस तरीके से मोटा मोटी मॉडर्न हिस्ट्री के आपको 5 से 7 टॉपिक आपको मिल जाने हैं, वो आपको पूरे कवर कर लेने हैं। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से आपको सवाल मिलने ही मिलने वाले हैं। थोड़ी बहुत आप चाहो तो क्या कर सकते हो, कल्चर तो मैंने बता दिया, इसके अंदर आपको समाचार पत्र वगैरह ये पढ़ सकते हैं, समाचार पत्र। और इसके अंदर हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, किसान आंदोलन, ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। ये जो मैंने यहाँ पर टॉपिक लिखे हुए हैं, हाँ, इसमें जन जन जागृति आंदोलन में ही आ जाएगा ये किसान आंदोलन, ये भी आपको पढ़ लेने हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं, आपका ज़्यादा टाइम भी खराब नहीं करेंगे, और आपको जो आउटपुट है वो ज़्यादा देने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको राजस्थान हिस्ट्री की मॉडर्न हिस्ट्री में लेकर के चलना है। अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर के लिए आपको ज़्यादा माथाफोड़ी करनी ही नहीं है। कंप्यूटर के लिए सिंपल कंसेप्ट है, यूट्यूब पर जाना है, मैराथन्स लेनी है, कुछ नहीं करना है। यूट्यूब पे जाना है, मैराथन्स लेनी है, 15 दिन में 10 मैराथन के आसपास आप कर दीजिए। और मुझे लगता है कि जो 5 से 7 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं कंप्यूटर के, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस आप कर ले जाएंगे, सही कर ले जाएंगे। कुछ नहीं करना है, सारी जो भी बेसिक चीज़ें होती है सारा आपको मैराथन्स में मिल जाएगा। ये मैराथन्स आपकी टॉप थ्योरी की हो सकती हैं, MCQ की हो सकती हैं, PYQ की हो सकती हैं, FYQ की हो सकती हैं। FYQ तो आपको मिलेगा नहीं, है ना। इन चीज़ों की जिस चीज़ में भी आप सहूलियत महसूस करते हैं उन चीज़ों की ले लीजिए, मैराथन लीजिए कंप्यूटर की, ठीक है। हिंदी, हिंदी में कम्प्लीटली आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, हिंदी में आपको क्या करना है। और मुझे लगता है कि इसके अलावा आप इधर उधर माथाफोड़ी ना करें। अगर आपको इंडियन जीके पसंद आता है तो आप इंडियन जीके पढ़ सकते हैं। बाकी जो मैंने चीज़ बताई है, ये इस चीज़ को आप ईमानदारी से फॉलो करके चलेंगे तो आप इजीली 40% बना लेंगे, मुझे इतना विश्वास है। और बाकी तुक्के लगा करके सारे क्वेश्चन तो करके आने ही है ना। तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। बाकी ये जो चीज़ मैंने बताई है, ये 100% काम करेगी। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप एग्ज़ाम देने के बाद में इस चैनल पर थैंक यू बोलने ज़रूर आएंगे कि इस चीज़ ने आपको हेल्प किया है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए मेहमान हो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।